आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की धुआंधार खबरों में आप सभी का स्वागत है। बरेली में अभिनेत्री सपना सिंह के बेटे का शव नाले में पड़ा मिला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अभिनेत्री सपना सिंह का बेटा सागर बरेली में अपने मामा के घर पर रहता था। वह शनिवार से लापता था। रविवार को उसका शव नाले में पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्राइम पेट्रोल समेत कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी अभिनेत्री सपना सिंह के बेटे सागर गंगवार का शव बरेली के इज्जत नगर इलाके में मिला। सागर यहां अपने मामा के घर में रहता था। वह शनिवार को लापता हो गया था। रविवार को उसका शव अदलखिया गांव के समीप नाले में बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद सागर की मां सपना सिंह मुंबई से बरेली पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल है। आंख फोड़ी, जबड़ा तोड़ा, फिर नाजुक अंगों में दाग दी सिगरेट। कानपुर में सामने आई पति की हैवानियत। बाबूपुरवा में नशे की में हैवान बने पति ने पत्नी की आंख फोड़ दी थी। इतना पीटा था कि जबड़ा तक टूट गया था। हैवानियत यही खत्म नहीं हुई। उसने पत्नी के नाजुक अंगों को सिगरेट से जगह जगह दागा और प्रहार किए। स्वजन के केपीएम, एलएलआर और निजी अस्पताल में इलाज कराया। शनिवार देर रात इलाज के दौरान एलएलआर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बेटी ने आरोपित पिता के खिलाफ बाबूपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाते हुए आरोपित को जेल भेज दिया है। संगवा काशीराम कॉलोनी निवासी युवती ने बताया कि 30 नवंबर को वह बाबूपुरवा रेलवे साउथ कॉलोनी स्थित अपने मायके आई हुई थी। देर रात रेलवे से सेवानिवृत्त शराब के लती पिता घर आए और 62 वर्षीय मां से किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। विरोध करने पर मां को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में मां का जबड़ा टूट गया और आंख भी फूट गई। इतने से भी पिता का मन नहीं भरा तो उन्होंने मां के नाजुक अंगों को कई जगह सिगरेट से दागने के साथ ही उन पर प्रहार भी किया। आईएएस दीक्षा जैन इस समय एक्शन के मूड में है। विकास भवन में गंदगी देख जिम्मेदारों पर भड़की लगाई फटकार। ग्राम पंचायतों में सफाई व विकास का काम देखने वाले अफसरों के कार्यालयों की पहचान विकास भवन में गंदगी देख सीडीओ दीक्षा जैन सोमवार को जमकर नाराज हुई। जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए कहा, जनरेटर सही जगह रखें व शौचालय समेत हर जगह को दुरुस्त रखें। टूटी चारदीवारी, कूड़े के ढेर व झाड़ियां मिलने पर नसीहत। रावतपुर स्थित विकास भवन के 3 तलों में 20 विभागों के कार्यालय हैं। इनमें समाज कल्याण, पंचायती राज, भूडा, ग्राम विकास, पशुपालन, कृषि समेत अन्य में प्रत्येक दिन लगभग 1000 पीड़ित अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास आते हैं। अगस्त में बारिश के दौरान विकास भवन की चारदीवारी ढह गई थी। उसका निर्माण अब तक नहीं हो सका है। सोमवार को सीडीओ के परिसर का निरीक्षण करने पर हकीकत सामने आ गई। टूटी दीवार का निर्माण कराने के लिए ग्रामीण अभियंता ने विभाग को निर्देश दिए। परिसर में फैली गंदगी को साफ कराने के लिए डीपीआरओ को कहा। पेड़ों की छटाई नहीं होने पर उद्यान अधिकारी से नाराजगी जताई। परिसर में आम जन के लिए बने शौचालय को दुरुस्त कराने के निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिए। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। फर्श पर फैला था खून ही खून। घर के बाहर बंद था ताला। अंदर किचन में पड़ी थी वैज्ञानिक की पत्नी की लाश। गोरखपुर के सुशांत सिटी स्थित घर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बंगलुरु में सहायक वैज्ञानिक की पत्नी का सड़ा हुआ शव मिला। शव किचन के फर्श पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बंगलुरु में सहायक वैज्ञानिक पद पर कार्यरत राम मिलन काम के सिलसिले में चेन्नई गए हुए थे। वहां से कई बार फोन करने पर जब पत्नी से बात नहीं हो सकी तो उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका में अपनी पत्नी और साली ज्ञाति को घर भेजा। निर्वाणी अखाड़े में साधुओं के हैं 4 विभाग। 3 साल की सेवा के बाद मिलती है मुरेटिया की पदवी। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों में निर्वाणी यानी अखाड़ा संस्कृति भक्ति की रक्षा के केंद्र के रूप में सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। चाहे संतों की सुरक्षा का मसला रहा हो या फिर हिंदू देवी देवताओं के मठ मंदिरों के संरक्षण का, निर्वाणी यानी अखाड़ा हमेशा सनातन संस्कृति की आवाज के रूप में सुर्खियों में रहा। यह पहला अखाड़ा है जहां साधु 4 विभागों में काम करते हैं। अयोध्या में हनुमान गढ़ी पर अधिकार होने की वजह से यह सबसे ताकतवर अखाड़ा माना जाता है।
इसके श्री महंत धर्मदास राम मंदिर मामले में पक्षकार रहे हैं। निर्वाणी अनी अखाड़े में साधुओं के 4 विभाग हैं। इनमें हरद्वारी, बसंतिया, उज्जैनिया और सागरिया प्रमुख है। महंत धर्मदास बताते हैं कि इस अखाड़े में महंत की पदवी पाने के लिए नए सन्यासियों को लंबे समय तक गुरु की सेवा करनी पड़ती है। फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद पर कार्रवाई, जेसीबी ने तोड़ा गया एक हिस्सा। 300 मीटर की दुकानें बंद, भारी फोर्स तैनात। ललौली की नूरी जामा मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा प्रशासन ने जेसीबी से कार्रवाई कर तोड़ दिया है। इसके लिए 300 मीटर का इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया था। मौके पर भारी फोर्स तैनात है। फतेहपुर जिले के ललौसी गांव की नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को प्रशासन जेसीबी की मदद से गिरा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासन द्वारा कस्बे के लोगों को घरों में कैद किया गया है। साथ ही मस्जिद से 200 मीटर की सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। ग्राम प्रधान ने दी तालिबानी जैसी सजा, प्रेमी को खोल से बांधकर बेरहमी से पीटा, मूक दर्शक बने रहे लोग। मेरठ की जानी में एक युवक को प्रेम करने की तालिबानी सजा दी गई। यहाँ ग्राम प्रधान ने युवक को तालिबानी सजा का फरमान सुनाया। प्रेमी को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान ग्रामीण मूक दर्शक बने रहे। वहीं इस तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में प्रधान युवक पर डंडे बरसा रहा है और लोग तमाश बने रहे हैं। एसपी देहात का कहना है कि प्रधान को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के इस जिले में अगले 3 दिनों में चलेंगे प्रशासन का बुलडोजर, अवैध कब्जेदारों को दी गई चेतावनी। आदर्श नगर पंचायत सतरिक में 3 दिन बाद अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। सोमवार को नगर पंचायत प्रशासन ने मुनादी कराकर अवैध कब्जेदारों को चेतावनी दे दी गई है। सतरिक के भारागंज, कजियाना, बाजारगढ़ी, फतेहिया सहित 11 वार्ड और आबादी करीब 22,000 है। यहाँ पर कई लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर रखा है। बूढ़े बाबा दरगाह मार्ग, थाना चौराहा, मुख्य चौराहा, भारागंज चौराहा स्थित मरखापुर मोड़ सहित कुछ अन्य स्थानों पर व्यापारियों ने सड़क की पटरियों पर पक्का निर्माण कर लिया है। साथ ही दुकानों का सामान सड़क पर फैला रखा है। इससे मुख्य मार्ग पर अक्सर जाम के हालात बने रहते हैं। झोला छाप की दवा खाने के बाद बेसुध हुई। इसके बाद बरामद युवती में अब लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। दवा लेने झोला छाप के पास गई युवती लापता हो गई थी। स्वजन ने अपहरण का मामला दर्ज कराया है। युवती बरामद हो गई है तो उसने पुलिस को 180 BNSS के दिए बयान के एक मुस्लिम संप्रदाय के युवक पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपित युवक को जेल भेज दिया है। अब युवती जेल गए युवक समेत उनके 4 अन्य भाइयों द्वारा दुष्कर्म करने की बात कह रही है। वहीं पुलिस कोर्ट में दिए 183 BNSS के तहत बयानों का अवलोकन करने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। युवती ने सोमवार को SSP से शिकायत पत्र देकर जांच कराकर सही कार्रवाई करने की मांग की है। मामला बिनावर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी युवती ने सोमवार को SSP को शिकायती व शपथ पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि वह 2 दिसंबर को सिरदर्द की दवा लेने गांव के झोला छाप के पास गई थी। झोला छाप ने उसे दवा दी, जिससे युवती बेसुध हो गई। दिमाग काम कर रहा था, लेकिन वह कुछ करने में असमर्थ थी। महाकुंभ की तैयारी शुरू। कानपुर से प्रयागराज तक चलेगी 1 से 14 ट्रेनें। 1.25 लाख श्रद्धालु रोज कर सकेंगे यात्रा। प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए उमड़ने वाले जन समूह को संभालने का इंतजाम रेलवे ने कर दिया है। सेंट्रल से हर दिन 1.25 लाख श्रद्धालु प्रयागराज जा सकेंगे। इसके लिए 44 जोड़ी मेमू समेत 114 ट्रेनों का परिचालन होगा। साथ में 50 से अधिक कोच खड़े रहेंगे, जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर तत्काल नई मेमू के रूप में रवाना किए जाएंगे। टूंडला, आगरा व बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर समेत आसपास जिलों तक श्रद्धालुओं को सेंट्रल जाने के विशेष इंतजाम होंगे। गोविंदपुरी, पनकीधाम व अनवरगंज रेलवे स्टेशनों पर दिसंबर आखिर तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए प्रयासरत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी महाकुंभ को लेकर तैयारियां देख चुके हैं। सेंट्रल स्टेशन के रास्ते प्रयागराज की ओर जाने वाली 70 नियमित ट्रेनों में भी कोच बढ़ेंगे। जल्द वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ला आकर स्थिति देखेंगे। गोविंदपुरी, पनकीधाम व अनवरगंज में 50 से अधिक ट्रेनें शिफ्ट होंगी। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन।
आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।